कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। उपचुनाव से पहले मची भगदड़, नेताओं की पाला बदलने की होड़, सियासत में रोजाना आ रहा नया मोड़, अब उपचुनाव मिशन 27 की ओर। उपचुनाव से पहले नेताओं में भगदड़ का दौर जारी है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, दोनों पार्टियों से नेता पाला बदल रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी के कुनबे में सेंधमारी की कोशिश की और बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे कन्हैया लाल अग्रवाल को कांग्रेस में शामिल करवा लिया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कन्हैया लाल को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस कन्हैया लाल को गुना की बमोरी विधानसभा से प्रत्याशी बना सकती है। इधर कन्हैया को कांग्रेस में शामिल हुए घंटा भर भी नहीं बीता कि बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया और एक और विकेट गिरा दिया। मंधाता से कांग्रेस विधायक नारायण पटेल ने इस्तीफा दे दिया। 15 दिनों के अंदर कांग्रेस को ये तीसरा बड़ा झटका है। मैं आपके समक्ष इसलिए आया हूँ, आज मैंने कांग्रेस ज्वाइन करी है और मैं ईमानदारी से आपसे वादा करता हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ तन, मन और धन पार्टी जिसको टिकट देगी उसके लिए काम करा देगा। हमारा केवल एक ही लक्ष्य है, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की दोबारा सरकार बने। आने वाले जब भी चुनाव हो 1-2 महीने के अंदर 26 में से कम 24 सीट माननीय कमलनाथ जी को जनता चाह रही है। अब भले ही विधायक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर चिंतित हैं, बेचैन हैं। बात प्रद्युमन लोधी की करें, सुमित्रा देवी या नारायण पटेल की, क्षेत्र के विकास की चिंता ने इन्हें भाजपा के साथ कर दिया। हमारे नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हम स्वयं भी लंबे समय से लगातार ये बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो 26 स्थानों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन उपचुनावों में कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है। उनके पास उम्मीदवार का टोटा है। वो इधर उधर से मांग कर और उम्मीदवार लाकर चुनाव में उतरना चाहते हैं और ये बात आज साबित होने का काम हुआ है। वे इधर उधर देखकर और कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों के जो असंतुष्ट है उनको चुनाव लड़ाकर और जीतने की बात कर रहे हैं। परंतु मैं कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश की कांग्रेस को ये कहना चाहता हूं कि उधार के नेतृत्व से आप सत्ता में नहीं आ सकते, आपकी छुट्टी होना तय हो चुका है। मैंने इन्हें आमंत्रित किया, आप आइए कांग्रेस में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सामने नहीं है पर पीछे से समझ रहे हैं और आप इसलिए आज ये आए हैं, अग्रवाल जी आए हैं, कांग्रेस का तो साथ देंगे, कमलनाथ का साथ देंगे, पर इसीलिए आप आए हैं कि आपने सच्चाई का साथ देने आप आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति किसी से छिपी नहीं, फिर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिक्र विधायकों को साधने की भी है और साथ ही साथ प्रदेश की सत्ता में संख्या बल की बात करें तो बीजेपी की मजबूत स्थिति भी है। अब सवाल यही है कि विधायक की चिंता क्षेत्र का विकास है या फिर कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। उपचुनाव से पहले सेंधमारी की राजनीति के क्या मायने? कांग्रेस विधायकों का क्यों हो रहा पार्टी से मोहभंग? अभी कांग्रेस में और कितने नारायण? क्या अब कांग्रेस के सामने कुनबा बचाने की चुनौती? जी हां, उपचुनाव सामने हैं, लेकिन कांग्रेस का जो घर है या घर के जो लोग हैं वो यहां पर चिंता बढ़ा रहे हैं। कुनबा सिकुड़ता जा रहा है और बीजेपी का साम्राज्य बढ़ रहा है। सवाल ये है कि वाकई परेशानी है कहां? क्या जैसा कमलनाथ कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं, वो धीरे धीरे क्या सामने आएंगे, या फिर कांग्रेस को जो सपोर्ट मिल रहा है उससे उपचुनाव की राह कांग्रेस की आसान होने वाली है? लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है उसमें फिलहाल कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सेंधमारी दोनों तरफ से की जा रही है, लेकिन बीजेपी इसमें कांग्रेस पर
भारी पड़ती नजर आ रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं। हमारे साथ सुमित ओरछा जुड़ेंगे, बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी साहब हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल ओरछा साहब आपसे। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पीछे से कुछ लोग हैं जो साथ दे रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो खुलकर सामने आ रहे हैं, तो क्या ऐसा है और मामला बिगड़ सकता है? क्योंकि जो पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं वो घर के अंदर होंगे। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है वो कमलनाथ जी के करने और कहने के कारण ही हो रहा है। इन सब के पीछे इस बंटाढार 2 जो है कमलनाथ जी स्वयं है कांग्रेस के, और वही उस सब चीजों के कारण है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, अब ये रोज आएंगे, रोज मैं वही प्रतिक्रियाएं दूंगा, इससे पीछे तक थोड़ा सा जाना चाहता हूं। थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। जब विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बहिर्गमन किया था, भारतीय जनता पार्टी ने अधिक मत लेने के बावजूद भी कांग्रेस को सरकार बनाने दी थी। हम सीटों में पिछड़े थे, हमने नैतिकता के आधार पर विपक्ष में रहने का फैसला किया था, कोई जोड़ तोड़ नहीं की थी, हम विपक्ष की सशक्त भूमिका निभा रहे थे। लेकिन आप याद करिए नाजरीन जी, आप तो सशक्त पत्रकार हैं, विधानसभा के अंदर का वो दृश्य जब पूरी कांग्रेस ही नहीं, मध्य प्रदेश की कांग्रेस नहीं, पूरी देश की कांग्रेस हमारे 2 विधायकों को लेकर के फूली नहीं समा रही थी कि हमने भारतीय जनता पार्टी के अंदर सेंधमारी कर ली है। ये हमने उस दिन भी आप ही के चैनल पर कहा था कि ये शुरुआत आप कर रहे हो, इसकी समाप्ति आपको भारी पड़ेगी। और आज जब वही सब घटित हो रहा है तो कमलनाथ जी क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। कमलनाथ जी ने जो किया है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसी का किए का फल कमलनाथ जी भुगत रहे हैं और पूरे कांग्रेस को भुगतने पर मजबूर कर रहे हैं। चलिए ठीक है फिरोज साहब, वैसे अगर देखा जाए सुमित जी कह रहे हैं कि शुरुआत आपने की थी, हालांकि जिन विधायकों ने आपको तब सपोर्ट किया था बाद में वो खुद ही कह रहे थे कि हम तो समझ नहीं पाए थे, ऐसी हमारी कोई मंशा नहीं थी। लेकिन अब किसके दिल में क्या है ये आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपके ही पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वहां पर उन्हें वो काम करने की आजादी नहीं मिल रही है, आपकी नीति और नियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस कैसे घर बचाएगी? देखिए, ऐसा है नाज़नीन जी, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि जो सौदेबाजी हुई है वो सामने है। अब तो सुमित ओरछा जी भी सामने देख रहे हैं कि 14 आदमी मिनिस्टर बने हैं और दिया उनको जो है ये त्याग की मूर्ति बता रहे हैं उन लोगों को। तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जब सब नैतिकताएं सारी चीजें त्याग पे रख दी, तो अब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये सारी चीजें। हमने तो किसी को प्रलोभन नहीं दिया, ना ही हमने किसी से इस्तीफा दिलवाया। ये काम हम भी कर सकते थे जब सत्ता में थे, लेकिन हमने 2 विधायक आए थे, वो अपने मर्जी से आए थे, ना तो हमने उनसे इस्तीफा दिलवाया उस समय। अभी भी जब राज्यसभा की थी तो दो क्रॉस वोटिंग हमने सामने दिखा दी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व महापौर जो भी लोग आ रहे हैं, हम उनसे किसी सौदेबाजी के तहत नहीं बुला रहे। हमने साफ कहा है, अगर सर्वे में हमको लगता होगा कि आप जीत सकते होगे तो हम आपको टिकट दे देंगे, अन्यथा आप पार्टी की संगठन के साथ जुड़िए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। चलिए सुमित जी कुछ कहना चाहते हैं? लौटूंगी फिरोज साहब, लौटके सुन लेते हैं और एक सवाल सुन लेते हैं बीजेपी से। एक और सवाल नाजरीन जी, ये नैतिकता की बातें कर रहे हैं। राजस्थान में अपनी सहयोगी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को तोड़ने वाले ये लोग राजनीति में इस तरह की नैतिकता की बात करते हैं तो हंसी आती है। इनको समर्थन कर रही थी बहुजन समाज पार्टी, वहां उसके ही 6 विधायक अपनी पार्टी में तोड़ लिए इन लोगों ने। ये इस तरह की बात करेंगे, इनसे प्रश्न तो पूछिए जरा। चलिए ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी हंस सकती है, मुस्कुरा सकती है, लेकिन जनता इस वक्त न हंस पा रही है न मुस्कुरा पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। गौरव सर, त्याग, समर्पण, शुचिता की बात की जा रही है, दोनों ही दल इसे खूब पुकार रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि पिछले कुछ दिनों से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में ऐसा दिख पा रहा है? देखिए, ये जो भी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं अपने अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों को इसलिए तोड़ रही है क्योंकि जो एक आशंका भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है कि जो परिणाम, अपेक्षित परिणाम वो उपचुनावों में चाहते हैं, वो उपचुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं आ पाएंगे, इसलिए कांग्रेस को और कमजोर कर दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा की रणनीति और राजनीति है। जो विधायक कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं इस्तीफे देकर के,
वो अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं। आज की तारीख में विपक्ष का विधायक रहकर सरकार से काम करा पाना कोई बहुत आसान बात नहीं रह गई है। और ऐसे समय में जब सौदेबाजी होती है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें अनैतिक भी होती हैं और नैतिक भी होती हैं। तो जो कांग्रेस के विधायक जा रहे हैं वो अपने क्षेत्र में अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए, अब वो नैतिक तौर पर सौदे हुए या अनैतिक तौर पर हुए वो एक अलग बात है, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। तीसरी बात, जो कांग्रेस में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पूर्व मंत्री विधायक नेता आ रहे हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि जब वो अपने आप को अपनी ही पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं तो उन्हें भी ये नजर आ रहा है कि अब हमारा दाना पानी यहाँ से उठ चुका है। वो भी अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर के कांग्रेस के साथ गलबहियां कर रहे हैं। ठीक है, राजनीतिक भविष्य को लेकर दोनों ही दल के जो नेता हैं वो एक दूसरे के पाले में जा जरूर रहे हैं, लेकिन सुमित जी, क्या वाकई में यही वजह है कि आपकी पार्टी से जुड़े नेता आप कांग्रेस में जा रहे हैं, रीति नीति अपना रहे हैं, जबकि आप हर किसी के साथ की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोगों को ये कहकर के अपने पास ला रहे हैं वो हमारे तो पहले से निकाले जा चुके हैं, इनको करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा। हमारे यहाँ से वो पहले से उनकी छुट्टी हो चुकी है, जिन लोगों को लेकर के फूले नहीं समा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई सौदेबाजी जैसी स्थितियां नहीं है। कांग्रेस डूबता जहाज है और उस डूबते जहाज को छोड़कर हर एक पंछी उड़ेगा। आप देख लीजिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज तो कोई विधायक जाता है तो फिरोज सिद्दीकी जैसे हमारे मित्र आपको पक्ष रखने के लिए मिल जाते हैं। कल ऐसा भी दिन आएगा जब कोई एक जाएगा और आप दूसरे को पक्ष रखने के लिए आमंत्रित करेंगे चैनल पर, तो वो कहेगा कि बहन जी हमने भी छोड़ दिया है। तो आपको ऐसी स्थितियां भी देखनी पड़ेंगी। दूरदृष्टि से कहा जाए फिरोज साहब, या इसमें कोई हिंट छुपा है सुमित ओरछा जी की तरफ से, आप इस पर कहेंगे क्या? हेलो जी फिरोज साहब, क्या कहेंगे? सुमित जी कह रहे हैं कि कोई मिलेगा नहीं बाद में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। देखिए, हालत ये होने वाली है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें उसके खुद के लोग खत्म हो जाएंगे एक दिन, ये स्थिति होने वाली है। सुमित ओरछा जी अपने भविष्य की चिंता करें, क्योंकि आप मोदी सरकार को देखिए, 172 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो है जो दूसरी पार्टी से आए, अधिकतर कांग्रेस के हैं। मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, हिमाद्री सिंह राव, उदय प्रताप सिंह, केपी यादव इससे पहले भी थे। तो ये तो जो भारतीय जनता पार्टी में, सुन लीजिए ओरछा जी, उसके लिए तो ओरछा जी को अपने भविष्य की चिंता करना चाहिए। कांग्रेस तो 135 साल, अरे रुक जाइए एक मिनट, आपको अभी अपनी पार्टी का ज्ञान नहीं है ना। हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अब ये मोदी शिवराज पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी हर 35 साल में बदल जाती है, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो 135 साल से है हमारे पास, हमारा एक ग्लोरियस इतिहास है। नाजनीन जी, जो गौरव चतुर्वेदी जी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि वो जो लोग हैं जो सिंधिया जी के साथ गए हैं, आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो चुनाव नहीं जीत रहे। भारतीय जनता पार्टी इस मैदान को बड़ा करना चाहती है ताकि वो कुछ 2-4-5 सीटें वो जीत जाएं, और 2-4-5 सीटें वो जीतने के बाद कम से कम ये स्थिति में आ जाएं कि वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना ले। उनका जो सर्वे है वो खुद ही बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत नाजुक है। तो आपको लग रहा है फिरोज साहब कि आप जो सर्वे करा रहे हैं, देखिए आपको लग रहा है, आप कांग्रेस को लग रहा है कि आप जो सर्वे करा रहे हैं उसमें ये उपचुनाव आप जीत जाएंगे, आपको ये विश्वास है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा फिर आपके जो विधायक हैं वो क्यों जा रहे हैं दूसरे दल? देखिए सुनिए, वो सर्वे आप बता तो दीजिए, अपनों को तो बता दीजिए कम से कम। ऐसा है, देखिए मैं बता दे रहा हूं आपको, वो जो किसान था जो आत्महत्या कर रहा था उसको हमने कर्जा माफ किया है। वो जो लोग थे जो बिजली घर के चक्कर लगाया करते थे, किसान और बिजली उपभोक्ता और आम जनता फिरोज साहब वहीं खड़ी है जहां खड़ी थी। आपके पार्टी के साथ जो खड़े थे वो जा रहे हैं, ऐसे में आप खुद को मजबूत कैसे बताएंगे? ये सवाल है आपसे हमारा। किसान तो वहीं खड़ा है, अभी भी सोच रहा है, आप तो चले गए, अब वो सोच रहा है बीजेपी की सरकार कुछ मदद कर दे। वो दोबारा देगा, वो
चलिए, आपको उम्मीद है कि दोबारा वो भी तो किसान खुद ही आपका समझ साथ रहे हैं देगा। लोग बहरहाल कि है ना कि गौरव जी के पास रुख करेंगे। गौरव सर, क्या लगता है क्यों नहीं कांग्रेस की ये देंगे? क्यों नहीं उम्मीद? देंगे? चलिए लौटेंगे, पहले इस वक्त हमारे पास ब्रेक का समय हो गया है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करेंगे गौरव चतुर्वेदी की तरफ। गौरव सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी भी फिरोज साहब कह रहे हैं कि किसान जो है वो साथ देगा, बिजली उपभोक्ता साथ देगा, अतिथि शिक्षक साथ आएंगे, लेकिन इस मजबूत जो इरादे की वजह अगर हम समझना चाहें आपसे, क्या लगता है आपको वाकई ऐसा हो सकता है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अभी सुमित ओरछा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। जहाज कुछ डूबते हैं, कुछ विरोधियों द्वारा डुबाए जाते हैं और कुछ अपनों के द्वारा डुबाने के उपक्रम किए जाते हैं। वर्तमान हालात में कांग्रेस की वास्तव में ये स्थिति बन गई है, क्योंकि ये देश में जिस तरीके की राजनीति का दौर चल रहा है, उस दौर में कांग्रेस कमजोर जरूर हुई है, लेकिन जो उसको सबसे बड़ा खतरा रहा है वो खतरा रहा भारतीय जनता पार्टी द्वारा, या जिस तरीके से कांग्रेस को तोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिस तरीके से उनके विधायकों के इस्तीफे या सांसदों के इस्तीफे लेकर अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा। एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कांग्रेस के विधायक स्वयं जा रहे हैं और जो कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो उस जहाज को डूबने से बचा सकते हैं, लेकिन वो जहाज को बचाने के कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस वर्तमान हालात में हमें एक डूबते हुए जहाज के तौर पर नजर आ रही, लेकिन मध्य प्रदेश या देश की राजनीति के लिए सबसे दुर्भाग्यजनक बात है, जो पार्टी शुचिता और सादगी की बात करती थी, अगर वो इस तरीके के कदम उठाते हुए कोई कार्य कर रही है, तो वो भारतीय राजनीति के लिए तो नुकसानदायक है ही। ये उनके लिए भी स्वयं नुकसानदायक है, क्योंकि नई दूसरी पार्टी से आए हुए लोग पुरानी पार्टी के उन ईमानदार और देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का हक मार लेंगे जो आज भी दरी उठाने का काम कर। चलिए, एक बार बात जो है वो बार बार आ रही है। सुमित जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? आप भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काफी मेहनत करते हैं, और आपसे भी पुराने जो हैं उन्होंने भी काफी कुछ पार्टी के लिए किया, लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि दूसरों के आने से उनका हक जो है वो मारा जाएगा, और इसको लेकर नाराजगी भी जताई गई है। क्या कहेंगे? देखिए, पर हमारे यहाँ तो परिवार बढ़ता है तो समृद्धि बढ़ती है, परिवार बढ़ता है खुशहाली बढ़ती है, परिवार बढ़ता है प्यार बढ़ता है। ये संकुचित मानसिकता के लोग हैं, ये असुरक्षित भावना के लोग हैं। तो आपके परिवार के अजय बिश्नोई जी नहीं है क्या? आपके परिवार के अनूप मिश्रा जी नहीं है क्या? वो क्यों कह रहे हैं? की राजनीति का। अरे सुमित जी, आपसे तो वरिष्ठ है ना। इस देश की राजनीति का। अच्छी बातें कर रहे हैं आप, लेकिन आपसे तो वरिष्ठ हैं। अनूप मिश्रा जी की हम बात करें, बिश्नोई जी की हम बात करें, वो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है? पार्टी के बड़े नेता हैं, अभी हमारी बैठकें ले रहे हैं, हमारे काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं का संबल बनते हैं, कहीं कोई बात होती है उसको संगठन से बात करते हैं। ये तो जीवन भर चलेगा। परिवार के अंदर क्या बातें नहीं होती हैं क्या? परिवार के अंदर संवाद नहीं होते हैं क्या? लेकिन सिर फटब्बल नहीं होती है। अगर सिर फटब्बल होने लगे तो फिर परिवार नहीं रह जाता है। हमारा परिवार बड़ा है, संवाद होता है, लेकिन अनुशासन के दायरे में होता है, संगठन की मर्यादाओं के अंदर ही होता है। और ये बार-बार लग रहा है कि फिरोज साहब जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं,
फिर विभाग बेचैनी है वितरण कुछ पर कहने लोगों की, को उन्हें उम्मीद सुन थी। लेते हैं। लेकिन ठीक हर है बार हमारी सुमित जी, पार्टी आपकी बात का आ गई, हम अनुशासन समझ जीत गए, जाता परिवार है बड़ा है, और खटपट भी कलह हार होती है, जाती लेकिन समझा भी दिया जाता है। फिरोज साहब क्या कहेंगे, आप अपना परिवार नहीं संभाल पा रहे हैं। गौरव सर और सुमित जी की बात करें तो उनका कहना है कांग्रेस डूबता जहाज है, लेकिन इसमें तिनका बनेगा कौन? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस जो है ना वो पनडुब्बी है, आप उसकी गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, गौरव चतुर्वेदी जी जो कह रहे हो वो सही भी हो सकता है कि वो सही कह रहे हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ये पनडुब्बी है। जो संगठन को 70 साल की मेहनत करके कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी ने खड़ा किया था, उस संगठन को बिना कांग्रेस के कुछ किए भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ से जमींदोज कर दिया। आज ये स्थिति है कि जो इनका जो जमीन का कार्यकर्ता है वो आंसू बहा रहा है कि हम जिनसे जिंदगी भर लड़ते आए वो आज हमारे सामने हमारी ही पार्टी में मंत्री बन के बैठे और हमारा हक ले रहे हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझना पड़ेगा। जो कैडर बेस पार्टी का उसका एक आवरण ओढ़ी थी, वो कैडर बेस पार्टी की तरह चल रही थी, आज वो कैडर बेस पार्टी भी नहीं बची। आज जो कांग्रेस में कांग्रेस के जो लोग आए हैं वो इनके कैडर को क्यों माने। सुमित ओरछा जी को ही अपना परिचय देना पड़ेगा, ये स्थिति है मंत्रियों के सामने। तो आज वो स्थिति बीजेपी के ना तो नीति है इस सरकार के पास, शिवराज जी की ना कार्यक्रम है, क्या जनता के लिए आगे करेंगे ये है ना इसके बाद ना ही इनके पास ये है कि ये बता पाए कि ये जनता के बीच क्या चेहरा लेके जाएंगे, ये भी इनके पास नहीं है। नरेंद्र सिंह जी बोल नहीं रहे, कुछ केदार शुक्ला जी बोल नहीं रहे, राजेंद्र शुक्ला जी बोल नहीं रहे। ठीक है, आप बीजेपी के अंदरूनी मामले को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं फिरोज साहब, इसका मतलब आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। कांग्रेस की तरफ से कौन चेहरा रहेगा, कांग्रेस की तरफ से कौन नेतृत्व संभालेगा, क्योंकि आपके यहाँ नेतृत्व संकट को लेकर भी काफी चर्चा है। देखिए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कमलनाथ जी हमारा चेहरा है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम चुनाव में लड़ रहे हैं परिवार के लिए कमलनाथ जी गांधी परिवार। ठीक है जी, फिरोज साहब अपनी बात कीजिए, फिर सुमित जी का रुख करें। शिवराज जी, हाँ, कमलनाथ जी हमारा चेहरा होंगे, हमारी सरकार बनेगी, कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई शक संशय नहीं है। एक ही नेता है, वो है कमलनाथ जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में जरूर है कि एक तरफ शिवराज जी हैं, दूसरी तरफ महाराज हैं, फिर नरोत्तम मिश्रा जी भी बीच में है, फिर कोई और लगा हुआ है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो, ये सब लड़ जाए तो मैं मुख्यमंत्री बना दूं। अगर वहाँ इतने चेहरे हैं, अगर वहाँ इतने चेहरे हैं और वो एक झंडे के नीचे खड़े हैं, अगर वो कह रहे हैं कि वो सब साथ हैं, तो क्या सिर्फ कमलनाथ जी सबके मुकाबिल खड़े हो जाएंगे? सबको यहाँ पर साधना भी होगा, जनता के भी जो वादे आपने छोड़ दिए अधूरे उनको भी फेस करना होगा। ऐसे में अकेले कमलनाथ जी के ही कंधों पर सारी जिम्मेदारी डालना, ये ठीक रहेगा क्या? देखिए, कमलनाथ जी जो है नेतृत्व करता है, टीम लीडर वो हैं, और उन सब के पीछे हम जितने कार्यकर्ता हैं और बाकी के हमारे नेता हैं। नेता एक होता है, ये प्रभात झा जी का सब के कहे हुए वाक्य हैं। गौरव चतुर्वेदी जी आपको दिला देंगे, उनको स्मरण होगा कि वो यही कहते थे कि नेता एक होता है, कई सारे नेता नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ तो ग्वालियर चंबल में 2 नेता लेके ही भारतीय जनता पार्टी 2 ही नेता लेके जा रही है। मैं गौरव सर से अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी। गौरव सर, फिरोज साहब बात दूसरे नेताओं की क्यों कर रहे हैं? उनकी रीति नीति को क्या कांग्रेस अब फॉलो करेगी? जी, कांग्रेस, फिरोज साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि प्रभात जी कहते हैं कि नेता एक होता है, यहाँ कांग्रेस को अपनी दिशा तय करनी है, क्या दूसरों की बात पर ही आगे बढ़ेगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे की कमजोरियों को उजागर करने का काम करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को लेकर के एक सिर्फ फुटबॉल की जो स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर के अगर कांग्रेस कोई टिप्पणी कर रही है तो उसे हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। जिस प्रकार से पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अंदरूनी कलह को सामने लाकर और उससे लाभ उठाकर अपनी मजबूती प्रदान कर रही है, ऐसा ही कांग्रेस कर रही है। इसमें कोई दोनों ही दल जो है वो सेंधमारी की कोशिश कर रहे हैं। तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए सेंधमारी सियासत में जारी है, लेकिन देखना होगा कि ये सेंधमारी क्या दोनों ही दलों को मजबूती दे पाएगी? क्या इतनी जल्दी नेता दल बदलने के बाद रीति नीति को अपना पाएंगे, या फिर आगे भी ये सिर्फ उटव्वल जारी रहने वाली है? IND एजेंडा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।